Hello everyone. Students, today I will explain you Civics chapter number 3 class 8 and the chapter name is Why do we need a parliament? And I will start from extra question answers. These question answers are not in your textbook, but for your help maybe your teacher will ask to you in exams, so that's why I am explaining extra question answers also. So the first question I will start is, when did Government of India Act passed? And the answer is, Government of India Act passed in 1909. Second question, नेम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन कौन से हैं, अंग कौन से हैं? तो फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी. दिस चैप्टर इज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल्सो. इफ़ यू वांट टू सी द चैप्टर एक्सप्लेनेशन यू कैन फाइंड माई वीडियो ऑफ चैप्टर 3 सिविक्स. तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा एक्सप्लेनेशन में कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता क्या है. एंड द थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स. तो 2 हाउसेज है पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा. क्या क्या संख्या होती है लोकसभा की और राज्यसभा की? तो लोकसभा 545 मेंबर्स, इसमें 543 मेंबर्स होते हैं और 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर होते हैं. एंड राज्यसभा में 245 मेंबर्स, जिसमें 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज़ कोलिएशन गवर्नमेंट. कोलिएशन का मतलब होता है गठबंधन सरकार, जब 2 पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं. तो आंसर इज, व्हेन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट गेट मेजॉरिटी एंड ज्वाइन विद अदर पॉलिटिकल पार्टी who are interested in similar concern to form is called coalition government. जब एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो जो दूसरी पार्टीज़ होती हैं जिनका उस पार्टी में इंटरेस्ट होता है वो उनके साथ जाके मिल जाती हैं और वो गठबंधन सरकार बनाती हैं. 6th क्वेश्चन, हु इज़ द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा. एंड द आंसर इज, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा. 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिजर्व्ड कॉन्सिक्वेंसीज. रिजर्व्ड मतदाता क्षेत्र कौन से होते हैं? सो द आंसर इज, द एरिया वेयर अ पर्सन बिलोंग टू SC, ST, OBC कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन. इट इज़ कॉल्ड रिजर्व्ड कॉन्सिक्वेंसीज. जिनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, SC के लिए, ST के लिए और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व्ड कॉन्सिक्वेंसीज. 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा. तो मीनिंग ऑफ टेन्योर इज कार्यकाल, टाइम पीरियड. सो द आंसर इज, लोकसभा का टाइम पीरियड क्या है? 5 ईयर और राज्यसभा का होता है 6 ईयर्स. ओके, सो 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, हु इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. नॉमिनल मीन्स नामात्र का हेड कौन सा होता है स्टेट का. सो द आंसर इज, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट्स. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स. दीज क्वेश्चन आंसर्स आर नॉट इन बुक. ठीक है, these question answers are not in book, but these question answer will help you in your exams. So the first long question is, explain how the people of India form the government and also control it. जो इंडिया के लोग हैं वो गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं. आंसर इज, थ्रू इलेक्शन द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट. That one group from among these elected representatives form the government. The parliament, which is made up of all representatives together, control and guide the government. In this sense,
People through their chosen representative form the government and also control it. इलेक्शन के द्वारा लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं पार्लियामेंट के लिए। उनमें से जो एमपीज़ होते हैं, जो जीतते हैं, वो क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। जो पार्लियामेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव से बनती है और वो इकट्ठे होकर कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। इस तरह से लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। एक्सप्लेन सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आर इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आर्स होता है उसकी क्या महत्ता है, इंपॉर्टेंस है। सो द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगेन विद क्वेश्चन आर्स। जो पार्लियामेंट का सेशन है वो क्वेश्चन पूछ के किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। द क्वेश्चन आर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन इलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज़ अ very important way through which the parliament control the executive. By asking question, the government is alerted to its shortcomings and also come to know the opinions of the people through their representative in the parliament of that is MPs. सो जो पार्लियामेंट का सेशन है संसद में वो क्वेश्चन आवर्स से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आवर्स में जो MPs होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उन्होंने अपने अपने एरिया में कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट की है और उनको क्या क्या वहाँ पे करना चाहिए, वो गवर्नमेंट को बताते हैं। ठीक है। सो संसद का सदन चलता है लोकसभा में और राज्यसभा में। राज्यसभा में MPs और लोकसभा में जो जितने भी इलेक्टेड जो MLAs होते हैं, CM होता है, वो क्या करते हैं, एक सेशन करते हैं, क्वेश्चन आवर्स करते हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होता है पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए। ओके, मैं बता देती हूँ एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव होती है गवर्नमेंट जो कि जो लॉ बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, और जो लोग उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उनको पनिश करना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट आंसर इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे सुप्रीम लॉ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का पार्लियामेंट। सो सेकंड पॉइंट है द इंडियन पार्लियामेंट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। लोग वोटिंग के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपना फेथ बताते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा कैसे बनती है। तो लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 552 members, out of 530 represent the state and 20 members represented the union territory. The remaining 2 members are nominated by President of India from the Anglo-Indian community. The total number of members from the state depend on their population. Next question, describe the composition of Rajya Sabha. So the Rajya Sabha consists of maximum 250 members. Among these 230 members represent the state and union territory, and rest 12 are nominated by the President of India. I have explained earlier also. These nominated members are distinct person in a various field. different field के लोग होते हैं। ये जो 12 लोग प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, दैट इज़ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल वर्क, फिल्म, स्पोर्ट्स एंड मीडिया एक्सेट्रा। ये यहाँ से लोग होते हैं 12। सो ये था हमारा चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक किए, कमेंट करें, सो दैट आई विल मेक मोर वीडियो फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।